मेरा टॉपिक ऑफ कोर्स लॉयल्टी प्रोग्राम के ऊपर मैं बात करूंगा, बट उसके पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरी एक छोटी सी जर्नी स्टार्टिंग की। जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने जब ये बिजनेस देखा था, जब मुझे ऑफ कोर्स मतलब मुझे रॉबी जी जो है मेरे अपलाइन, वो मुंबई आए थे और मुंबई में एक बहुत बड़ा सेमिनार था। ठीक है। अ, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका एक बहुत बड़ा सेमिनार था जिसे कहते हैं FED, फ्री एंटरप्राइज डे। और रॉबी जी उसके लिए यहाँ पर आए थे एंड पूरे इंडिया में, पूरे भारत में उस वक्त जो FED था वो सिर्फ मुंबई में था। सो पूरे भारत के डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पर थे। रॉबी जी अपने टीम को आधी ट्रेन भर के लुधियाना से लेकर आए थे, आधी ट्रेन उनके टीम से, डाउनलाइंस थे उनके आधे। सो वो 3 दिन का सेमिनार था, फ्राइडे सैटरडे संडे। संडे वॉज फॉर प्लैटिनम्स एंड अबव। फ्राइडे, शनिवार को इट वॉज सिल्वर्स एंड अप, एंड फ्राइडे वॉज ओपन फॉर ऑल, नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन। ओके। सो मेरे मम्मी और मेरे पापा को लेकर गए थे वो। रॉबी जी यहाँ पर आए थे विद हर मदर, विद हिज मदर। और वो मेरे मम्मी पापा को लेकर गए थे एक विजन देने के लिए, एमवे का क्या विजन है, क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसी है। मुझे लेकर नहीं गए थे। जब मेरे मम्मी पापा वापस आए तो तब मेरे मम्मी पापा बहुत एक्साइटेड थे कि ना ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, करना चाहिए, अंकुर के नाम से शुरू करेंगे हम लोग, ऐसे करके ना। तो नाम से शुरू कर दिया, जैसे हम बोलते हैं ना यहाँ पर कि स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस, तो स्मॉल बिजनेस ओनर बना दिया मेरे को। लेकिन मेरी जो जर्नी है सिलेक्शन प्रोसेस की, वो बाद में विनोद भाभी जी और रोमा भाभी जी ने पूरी की लेटर ऑन। खैर वो एक लंबी कहानी है, वो बाद में। मेन जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता था वो ये था कि जिस दिन मेरे को ज्वाइन किया, जिस दिन मेरा बिजनेस का फॉर्म भरा गया, मुझे स्टार्ट किया गया, उस दिन रात को और नेक्स्ट डे सुबह सुबह रॉबी जी एंड उनकी मम्मी जो है उनकी वापसी थी ट्रेन से, मुंबई टू लुधियाना। तो मेरे को रॉबी जी ने रात को प्लान दिखाया बिजनेस का, एकदम लेट नाइट। और मॉर्निंग में उठ के मेरे को हल्का सा एक और वापस से ब्रश अप किया, बिजनेस ओवरव्यू जैसा। ठीक है। सो मैंने प्लान देखा, रॉबी जी चले गए। और जब मैं फर्स्ट डे इन द बिजनेस, राइट, मैंने प्लान देखा था ना वो, तो वो रात को तो नींद ही नहीं आई थी, क्योंकि रात में गोले गोले दिख रहे थे, गोले गोले, इसको भी लेके आऊंगा, इसको भी लेके आऊंगा, और सब गोले गोले में नाम दिख रहा था, है ना। तो ऐसे दीवार को देखो तो दीवार पे से सर्कल 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 सर्कल। ओके, छत के ऊपर सर्कल, नीचे देखो तो सर्कल, वो सब डाउनलाइन दिख रहे थे सब लोग, ऐसे ना बिजनेस बनाते हुए। और मैंने फिर मेरे से रहा नहीं गया, बहुत एकदम बेचैन था। तो सुबह सुबह 7 बजे मैं यार कुछ भी मेरे को, आई वांट टू मेक सम कैलकुलेशन, बिकॉज मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल पर्सन हूँ। ठीक है, आई एम अ लॉजिकल पर्सन एंड आई एम मैथमेटिकल, मुझे मैथ्स अच्छा लगता है। तो मैंने बैठा, मैंने कहा ये एमवे की कैलकुलेशन होती कैसे है, पैसा आता कैसे है। तो मैंने सर्कल किया, ऐसा क्या, अच्छा ऐसा होगा, 10,000 PV होगा, अच्छा फिर उसके बाद सिल्वर हो जाएंगे, फिर गोल्ड होगा। तो 7 महीने में डायमंड का प्लान तैयार हो गया था मेरा। you know, 7th month आई विल बी अ ब्रांड न्यू डायमंड। ठीक है। और वो प्रेजेंटेशन को एकदम ऐसा पूरा जुनून, पूरा अगले 2-3 दिन वॉज फायर्ड अप। फिर रॉबी जी का फोन आया कि ना यहाँ पर एक ओपन मीटिंग हो रही है, तुम वहां पर जाकर आओ, जो भी हम लोग इवेल्युएशन वर्कशॉप या एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप आप अटेंड करते हैं शनिवार को। तो वैसे ही एक फिजिकल मीटिंग थी जुहू में इस्कॉन मंदिर जो है उसके ऑडिटोरियम में। और ट्यूसडे को था, मंगलवार। मैं रात को गया वहां पर, और वहां जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, एसोसिएशन अच्छा लगा। लेकिन मुझे मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा शौक मिला, राइट। क्यों? क्योंकि मेरे को वहां पर है ना ये समझ में आया कि जो मेरे 7 महीने का डायमंड का जर्नी था ना, वो सपना टूट गया। और वो सपना क्यों टूट गया मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने क्या था कि मैंने लिखा था ऐसे पेपर पे ना, ड्रॉ करते वक्त कि ना मैं पहले महीने बिजनेस में 100 PV करूंगा, फिर अगले महीने में फिर से 100 PV करूंगा, मेरे 4 डाउनलाइन आ जाएंगे, वो 100-100 PV करेंगे, तो वो 400, और मेरा अगले महीने का 100 500, पिछले महीने का 100 600, ऐसे करके 2-3 महीने में 10,000, मतलब क्यूमुलेटिव। पिछले महीने का पीवी, पिछले महीने का पीवी, पिछले महीने का पीवी, पिछले महीने का पीवी, से जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के 7वें महीने में ब्रांड न्यू डायमंड था मैं। ठीक है। ओके। फिर मेरे को मंगलवार की मीटिंग में मेरे को शौक क्या लगा कि ये टर्नओवर हर महीने करना पड़ेगा, अरे बाबा। राइट, ठीक है। मतलब हर महीने काउंटर बिकम जीरो। एंड मेरे को ऐसा लगा कि ये हॉल, ये कुर्सी सब गायब हो गया, मतलब, है ना। और मैं एकदम आसमान में अकेला हूँ, मैं टर्नओवर जीरो, मतलब वापस से ये कैसे बिजनेस है, पूरी मेहनत लास्ट मंथ की। तो फिर मैं जब वापस आया तो मैंने थोड़ा सा एंग्री यंग मैन, राइट, और पहली बार मालूम पड़ा कि ये तो चीटिंग है। right? ठीक है। सो रॉबी जी का फोन आया, कैसा लगा ओपन मीटिंग। मैंने कहा वो सब तो छोड़ो, पहले ये बताओ कि ये हर महीने टर्नओवर क्यों करने का है, राइट, ये क्यूमुलेटिव क्यों नहीं होता है।
फिर फिर रॉबी जी के अपलाइन है दिलबाग देव। दिलबाग जी इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कनाडा, ठीक है, और उनकी आवाज भी बहुत भारी है ना, 6 फीट 2-3 इंच के हैं, राइट सरदार जी। और बात जो करेंगे ना, हाँ जी, की हाल चाल अंकुर। आदमी का जोश ऐसी नीचे, मतलब आवाज सुनकर ही नीचे, मतलब इनके साथ ज्यादा जोर से बात नहीं कर सकते। ठीक है। सो मैंने कहा सर बहुत बढ़िया एकदम, मतलब अच्छा क्या क्या कंफ्यूजन है, तो उन्होंने फिर मेरे को क्लियर किया। उन्होंने बोला कि देखो तुमने जो स्टार्ट किया है ना एमबे बिजनेस, ये एक बिजनेस है, ये कोई स्कीम स्टार्ट नहीं की तुमने। तुमने कोई मेंबरशिप का क्लब या तुमने कोई किटी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, जिसके अंदर पिछले महीने का कुछ किया है तो इस महीने भी उसका हो जाएगा, उसका महीने, तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जब तुम एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई इंसान नौकरी करता है तो नौकरी में उसको हर महीने सैलरी मिलती है, उसका बॉस ये नहीं बोलता लास्ट मंथ दे दिया था ना सैलरी, ये महीने क्यों मांग रहा है। है ना, क्यूमुलेटिव, वी विल गिव यू लेटर ऑन। ऐसा नहीं होता है, आपके हर महीने के एफर्ट का आपको हर महीने का पगार मिलता है नौकरी में। वैसे ही जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपने एक दुकान चालू की है, तो आपको हर महीने का टर्नओवर होता है। जब कोई माल खरीद के जाता है तो उसमें प्रॉफिट मिलता है। नोबडी सेज कि ना एक बार मिल गया ना प्रॉफिट, बार बार क्यों कमा रहे हो, अभी डिस्काउंट में दो मेरे को, ऐसा कुछ नहीं होता दुकान के अंदर। ऐसा होता है जेरोक्स की दुकान में गए आप, जूते की दुकान में गए, हर महीने का टर्नओवर होता है। जब सामान बिकेगा, नया सामान लेकर आएंगे हम लोग, और वो सामान का टर्नओवर होगा। सो हर एक जगह, होटल का बिजनेस हो, अगर डॉक्टर का बिजनेस हो, सब जगह पे काउंटर बिकम जीरो एवरी मंथ, एंड यू स्टार्ट योर रिकाउंटिंग अगेन। करेक्ट। सो वैसे ही मेरे को दिलबाग जी ने बताया कि ये भी एक बिजनेस है, और बिजनेस के अंदर हमेशा टर्नओवर जो है वो हर महीने का काउंट होता है, जिसके ऊपर आपको ये टर्नओवर करके पैसा लेके आना होता है। राइट। सो अगर कोई ऐसा बोले कि हमारे हमारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में टर्नओवर रीसेट नहीं होता है, तो समझ जाने का वो स्कीम है, वो बिजनेस नहीं है। ठीक है। और स्कीम में बहुत लोग इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि उसमें यही बताया जाता है करने का एक ही बार, उसका फल मिलेगा बार बार। टर्नओवर करने का एक ही बार। हमारे एमबी बिजनेस में हम क्या बताते हैं, नेटवर्क बनाने का एक बार, उसका फल मिलेगा बार बार, लेकिन फल कब मिलेगा, जब उस नेटवर्क में हर महीने टर्नओवर होगा। अगर वो टर्नओवर नहीं होगा तो फल भी कुछ नहीं मिलेगा बार बार। और कोई और कंपनी में भी आप देखोगे तो वहां पर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, जो यहाँ पर भी करनी है मेहनत। कहीं पर भी आपको फ्री में कुछ लंच नहीं मिलता है ना। 100 रुपए में क्या मिलेगा, 2 50 के नोट बस। आपको 3 50 के नोट नहीं मिलेंगे 100 रुपए में। right? So you have to understand this aspect of the opportunity, right? So that's why have to have a clear, crystal clear mindset, है ना। ये अपॉर्चुनिटी एक बिजनेस है, और एक बिजनेस के अंदर हमें, हाँ, फर्क क्या है नॉर्मल बिजनेस के अंदर और एमबी बिजनेस के अंदर, कि नॉर्मल बिजनेस के अंदर आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। अगर आपने यहाँ पर कोई फार्मा का बिजनेस चालू कर दिया, फार्मा का बिजनेस चालू कर दिया, आपने कुछ दवाइयां प्रोक्योर किया कि ये दवाइयां मैं बेचूंगा इस एरिया में, आप नाला सोपारा में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आप चंडीगढ़ में रहते हैं, किधर भी एरिया आपको मिल गया, आप सोचते हैं कि मेरे को ये 2-4 दवाई मिल गई है, इसको मैं बेचूंगा मेरे एरिया में। अब आप अकेले कितना भागोगे, अकेले कितने मेडिकल स्टोर पे जाओगे, अकेले कितने डॉक्टर्स को मिलोगे। तो आप क्या करते हो, आप अगर उस मेडिकल बिजनेस के अंदर हो, दवाइयों के फार्मा बिजनेस में हो, तो आप क्या करते हो, आप नौकरी पर कुछ लोगों को, लड़कों को रखते हो, या लड़कियों को, एमआर बोलते हैं उसको, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, राइट और रॉन्ग। और उनकी कुछ फिक्स सैलरी कर देते हो आप, कि इतना तुमको मिलेगा, 10,000 रुपया महीने मिलेगा, इसके अलावा टर्नओवर इतना कर दोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। ऐसा होता है सिस्टम नौकरी के अंदर। ठीक है। अब एमवे बिजनेस भी एग्जैक्टली यही है। आप यहां पर अपने एमआर खड़े कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉय, लेकिन फर्क क्या है कि आपको सैलरी देने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज टर्नओवर बेस्ड, और उसमें एमवे ही दे रही है हमें कुछ, हमें एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, नथिंग डिफरेंट। ठीक है। खाली बस क्या है, नॉर्मल बिजनेस में ओवरहेड्स आपके सर पे आ जाएंगे, एमवे में ओवरहेड्स आपके सर पे नहीं है। नॉर्मल बिजनेस चालू करेंगे, उसके अंदर आपका जो भी एम्प्लॉय है, टर्नओवर हो रहा है नहीं हो रहा है, माल बिक रहा है नहीं बिक रहा है, आपको उसको हर महीने सैलरी तो देनी पड़ेगी। लेकिन एमवे बिजनेस में क्या है, टर्नओवर बेस्ड अपॉर्चुनिटी है। सो जो जितना मेहनत करेगा उतना पैसा वो कमाएगा, तो आपके सर पे ओवरहेड नहीं है कि भाई मेरे को तो हर महीने, अरे यार मैंने श्यामजीत को स्पॉन्सर कर दिया मेरे बिजनेस में, अब शाम एमवे बिजनेस का टर्नओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, श्यामजीत बोल रहा है 15,000 लाओ सर, 15,000 लाओ सर। राइट। ठीक है। सो एमवे में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ऐसा होता है। ठीक है। सो इसके लिए इट्स अ टर्नओवर बेस्ड अपॉर्चुनिटी, वेयर टर्नओवर हैज टू बी डन एवरी सिंगल मंथ। ओके।
अभी मैंने 2-3 दिन पहले वो क्राउनशिप ग्रुप के अंदर डाला था कि अशोक पंडित एंड वो जो उनकी वाइफ है डायमंड, वो आने वाले हैं स्पेशल ट्रेनिंग करने फॉर 100 पीवी क्लब क्वालिफायर्स के लिए, राइट? ठीक है, सो मुझे किसी डाउनलोड का एसएमएस आया, हाँ, सर मैंने लास्ट मंथ 100 पीवी कर लिया था, एम आई क्वालिफाइड? ठीक है, मुझे किसी का एसएमएस आया, राइट? सो मैंने कहा नो 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 नो, इट्स एवरी मंथ क्वालिफिकेशन, है ना? सो मेरे को उसका रिप्लाई आया, देन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, सो मैंने कहा नो वरीज, हम बैठ के बात करेंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी इन सच अ वे, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ जेन्युइन बिजनेस. एंड सिर्फ डिफरेंस क्या हो जाता है कि हम यहाँ से आजादी वाली जिंदगी पाने के लिए एफर्ट डालते हैं. वी कैन बिकम फ्री वन डे. जो ट्रेडिशनल बिजनेस में फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पर उसकी पॉसिबिलिटी है कि आप एक दिन आजादी वाली जिंदगी जी सकते हैं. जैसे आज मेरी जो तुषार जी एंड विभा जी वाली लेग है, सो प्रैक्टिकली मैं उसके अंदर कोई काम नहीं करता आज. कोई फिजिकल भागदौड़ नहीं है. मे बी मेंटल वर्क आई मे बी डूइंग. कुछ लोग सिल्वर्स हैं, कुछ लीडर्स हैं, उनसे काउंसलिंग कर लिया, क्या तुम्हारा गोल है इस साल का, बस फोन के ऊपर. बट आप अगर मुझे देखोगे कि क्या मैं प्रैक्टिकली वहां जाके वर्क कर रहा हूँ डेप्थ में या किधर भी, ना. बट लेकिन मैंने उस लेग के अंदर पहले काम किया था, अरे बहुत काम किया था पहले. जो मेरे इस बिजनेस के जो स्टार्टिंग के 5 साल थे, मैंने गधा मजूरी किया था उस लेग के अंदर. डीप डीप डीप, इधर बिजनेस दिखा रहा हूँ, वहां बिजनेस दिखा रहा हूँ, वहां रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा हूँ, वहां भाग रहा हूँ, वहां भाग रहा हूँ, राइट? मेरा लेग नंबर 1 जो है तुषार जी विभा जी, उनके नीचे कोई कपल थे, ठीक है? वो कपल के साथ में नासिक तक गया था मैं बिजनेस करने के लिए. नासिक के अंदर मैं वहां पर मेरे 25,000 के प्रोडक्ट्स रख कर आया था कि ये पीवी करेंगे. उनके नंबर पे मैंने पीवी करके दिया था, ये पैसा दे देंगे मेरे को अगले महीने बेच के. मेरा वो 25,000 आज तक वापस नहीं आया. तो मैंने लेग नंबर 1 में बहुत पैसा डाला है, मैंने बहुत मेहनत की है उसके अंदर. आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा डालने की जरूरत नहीं. मेरी गलती थी वो, राइट? कैश एंड कैरी का बिजनेस है, लेकिन मैंने मिस्टेक किया कि यार नासिक कौन जाएगा बाद में वापस डिलीवरी करने के लिए या देने के लिए, तो मैं अभी आ रहा हूँ लेके आता हूँ. लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वो जो जिनके घर जा रहा है वो पैसे देंगे नहीं मेरे को तुरंत, तो वो मेरी मिस्टेक थी, राइट? शर्मो शर्मी में मैं लेकर नहीं आया, लेकर आ जाना चाहिए था. बट एनीवेज, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो 5 इयर्स मेहनत की है मेरी लेग नंबर 1 में, तुषार जी विभा जी की लेग में, तो वो मेहनत का असर आज मेरे को 15-20 साल के बाद आज भी मिल रहा है रॉयल्टी के रूप में. सो ये बिजनेस ऐसा है, आप समझे? तो ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा होता है. सो एक बार आपने एक लेग के ऊपर काम कर दिया, फिर आपको लाइफ लॉन्ग उसकी इनकम का बेनिफिट मिलता है. दिस इज व्हाट. सो ऐसी अगर तुषार जी विभा जी जैसी 10-12 लेग्स हो जाए, तो यू आर कंप्लीटली कंप्लीटली लाइफ लॉन्ग, आपके बच्चों के बच्चे भी फाइनेंशियली फ्री, कोई टेंशन नहीं. बरोबर है, राइट? तो ये अपॉर्चुनिटी में ये पोटेंशियल है. ठीक है जी, राइट? चलिए अभी हम